सम्मानित साथियों, आपका भाई आपके बीच फिर एक बार सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर, विश्व रत्न, विश्व में समानता का दीप जलाने वाले तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले, देश में पहला स्कूल खोलने वाली और उनको सहयोग करने वाली मां फातिमा बेग जी, छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक, माता दीन भंगी जी, गुरु नानक देव जी, विश्व में भारत का एक इक्वल दर्जा देने वाले संविधान के निर्माता बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बहुजन समाज को शक्ति देते हुए और देश में शासक बनाने वाले मान्यवर काशीराम साहब, करोड़ों युवाओं की धड़कन शहीद उधम सिंह, सरदार शहीद भगत सिंह, मुस्लिम समाज का गौरव देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और इनके साथ साथ सभी देश के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी क्रांतिकारी साथियों और देश के सम्मानित सभी युवा साथियों को, भाइयों को और बहनों को, जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं साथी जो देश के बाहर, भारत के बाहर भी हैं, उनके लिए भी मेरा सभी को साधुवाद। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर के आया हूं, लेकिन मैं अपनी बात रखने से पहले पुनः फिर एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि आज की वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि मैं जो बात आपके बीच में लेकर के आया हूं या रख रहा हूं वो देश के लिए बहुत ही गंभीर और जटिल समस्या हो सकती है अगर हम लोगों ने उसका सही तरीके से सामना ना किया तो। सम्मानित साथियों, देश के अंदर, देश के तमाम प्रदेशों से देश के अन्नदाता, देश के किसान एमएसपी को लेकर के संघर्षरत हैं, आंदोलनरत हैं। देश की मुख्य शहरों में उन लोगों ने अपनी मांग को लेकर के आंदोलन छेड़ा हुआ है। उसी कड़ी में दिल्ली के सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर यूपी बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पर देश की सरकार से उसके द्वारा संसद में जो काले कानून लागू किए गए हैं, जिसे किसान नहीं चाहता कि वो देश के अंदर लागू हों, उन कानूनों को वापस करने के लिए वो अपना आंदोलन चला रहे हैं। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, कुछ समय पहले भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन देश की सरकार ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, देश का प्रधानमंत्री मोदी ने और विभिन्न प्रदेशों की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उन आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की है। ठीक उसी कड़ी में आज फिर ये इसी रूप में किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। मैं सबूत के साथ आप लोगों के बीच में एक वीडियो दिखाने का अभी काम कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो है क्या। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करिएगा, क्योंकि पूरे देश को दिखाना बहुत जरूरी हो गया है।
मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, जब देश के अंदर SC/ST को लेकर के भारत बंद किया गया था, जो देश का नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बंद था 2 अप्रैल को, उस बंद को जब देश की बहुसंख्यक बहुजन SC/ST वर्ग ने सड़कों पर आकर के अपना आक्रोश इस सरकार के खिलाफ दिखाने का काम किया था, तो इसी सरकार के कुछ नुमाइंदों द्वारा हमारे उस प्रोटेस्ट को हिंसारत किया गया। हमारे भाइयों के साथ में मारपीट की गई, पुलिस ने भी दरिंदगी की गई, गोलियां चलाई, काफ़ी हमारे भाई शहीद हुए। उसके बाद NRC को लेकर के देश के तमाम फिर बहुजनवादी लोग मुस्लिम समाज के साथ मिलकर के उन्होंने आंदोलन छेड़ा, और उस आंदोलन को भी इन लोगों ने पाकिस्तानी कह करके, आतंकवादी कह करके उसको बदनाम करने का प्रयास किया। और आप लोगों ने देखा भी था, जामिया में जाकर के इनके लोग गोली चलाते हैं, शाहीन बाग में जाकर के वो बम धमाका वहां करना चाहते हैं, और जाफराबाद में दिल्ली को इन लोगों ने पूरी तरीके से दंगे में झोंकने का काम किया। सम्मानित साथियों, फिर उसी कड़ी में किसानों का जो आंदोलन आज देश के अंदर हो रहा है, उस आंदोलन को फिर दोबारा से बदनाम करने के लिए जो किसान भाई आज देश के तमाम शहरों में अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, ये किसी जाति धर्म की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। करोड़ों लोग आज सड़कों पर हैं। उन लोगों को रोकने के लिए फिर उसी कड़ी में इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चुनिंदा लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर करके गाजीपुर बॉर्डर पर उन लोगों के बीच में मोदी समर्थक और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनके बीच भेजने का काम कर दिया है। और ये आप जानते हैं कि अगर ये लोग वहां पहुंचते हैं, उनके बीच में पहुंचते हैं, तो वहां किस तरीके से आक्रोश, किस तरीके से वहां टकराव होगा, ये देश के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा होगा। ये सरकार चाहती है कि वहां पर आंदोलन हो, लाइए मुझे दिखाइए, वहां आंदोलन हो, जिस तरीके के आंदोलन वहां चल रहे हैं, उस आंदोलन को बदनाम किया जाए, उस आंदोलन को ये अपने आंदोलन बता करके उसको अपने पक्ष में करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोगों के बीच में एक वीडियो पेश कर रहा हूं। उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से, सम्मानित साथियों, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये सभी गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। और कल इन लोगों ने पुलिस के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, सरकार का पूरा समर्थन और संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है। और इन लोगों ने गाजियाबाद के अंदर मुजफ्फरनगर और मेरठ से होते हुए गाजियाबाद में इन लोगों ने प्रवेश किया है। इतनी अधिक मात्रा में ये लोग गाजियाबाद पहुंच चुके हैं और ये गाजीपुर बॉर्डर पहुंच करके वहां के वातावरण को, वहां के आंदोलन को पूरी तरीके से हिंसाग्रस्त करना चाहते हैं। वहां टकराव की नौबत आ सकती है, लेकिन गाजियाबाद का प्रशासन ने इन लोगों को उस आंदोलन जहां हो रहा है वहां से करीब आधा किलोमीटर पहले ही इन लोगों को रुकवा दिया है, या मैं ये कहूं उनको एक सही जगह पर रोक दिया गया है। इंदिरापुरम में एक रामलीला मैदान है, वहां पर इन लोगों को रोका गया है और इन लोगों की खाने और पीने की सारी सुविधा सारी सरकार कर रही है। और बहुत जल्द ये लोग गाजीपुर यूपी गेट पर किसानों के बीच पहुंचेंगे और जैसे ही ये लोग वहां पहुंचते हैं, वहां का माहौल कैसा होगा ये आप लोग सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि दिल्ली जाफराबाद का जो घटना थी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद
वहाँ सरेआम जाकर के मीडिया को बोलते हैं, दिल्ली की जनता को बताने का काम करते हैं, दिल्ली पुलिस को धमकाने का काम करते हैं कि आप पुलिस हटाइए, हम इनको 5 मिनट में यहाँ से हटा देंगे। इस प्रकार से ये लोग पहले भी इस तरीके की हिंसाग्रस्त बातें और हिंसा दिल्ली के अंदर कर चुके हैं। अनुराग ठाकुर जैसा इनका सांसद वो खुलेआम बोलता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो। तो साथियों, अब आप देखिएगा कि देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है और ये किस तरीके से देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों के बीच में दिखा रहा हूं, ये आप देखिएगा। तरीके की वीडियो ये कल गाजियाबाद में बनवाई गई है, जहां ये पहुंच रहे हैं लोग और ये वहां के माहौल को पूरी तरीके से हिंसाग्रस्त करना चाहते हैं। साथियों, देश के नाम को बदनाम, देश के आंदोलन जो किसानों द्वारा काफी समय से अपनी मांगों को लेकर के चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि किसानों को भी खालिस्तानी बोलने का काम कर रहे हैं, किसानों को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं, किसानों को भी आतंकवादी बोलने का काम कर रहे हैं। और इनके जो बैनर हैं, जो इनकी जो होल्डिंग्स लगी हुई हैं, वो ये तमाम वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा फेसबुक पर, आप इनको देखिएगा और उसको शेयर करिएगा। और उस पर लिखा हुआ है कि हम लोग इस आंदोलन के खिलाफ हैं, हम लोग मोदी सरकार के द्वारा जो प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ जो कर रहे हैं हम उसका समर्थन करते हैं। हम लोग किसानों के खिलाफ हैं, हम लोग ये तीनों बिलों का समर्थन करते हैं। इस तरीके की मांगे ये अपने बैनरों पर लिख करके वहां पहुंचने का काम कर रहे हैं। साथियों, गाजीपुर आपका भाई कई रोज रहा, किसानों के बीच में मैं रहा हूं, मैंने वहां जाकर के देश हित में, समाज हित में, किसानों के हित में हम लोगों ने उनको समर्थन दिया है, क्योंकि वह हमारी देश की जरूरत है। किसान देश का अन्नदाता है। हम छोटे से बड़े हो गए सुनते हुए एक स्लोगन को, जय जवान और जय किसान। लेकिन आज देश का किसान भी और देश का जवान भी दोनों ही खतरे में है। जो सरकार पुलवामा जैसे अटैक कर सकती है, जो सरकार किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कह सकती है, वो सरकार किसी के भी हित में नहीं है। ये केवल पूंजीपति लोगों को, मुकेश अंबानी और अडानी को ये लोग केवल फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। किसानों को पूरी तरीके से उनकी जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज देश के बड़े घरानों को, देश के बड़े बैंकों को निजीकरण उनका कर दिया गया है, LIC कर दी गई है, BSNL को कर दिया गया, इंडियन ऑयल को कर दिया गया, तमाम हवाई अड्डों को अडानी के हवाले कर दिया गया, रेल को कर दिया गया। इसी प्रकार देश का जो किसान है, क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो अर्थव्यवस्था हमारे भारत की जो है, वो 60 से 65% आज भी कृषि के ऊपर निर्भर है। क्योंकि 80% जो गांव, जो किसान है देश के अंदर, वो पूरी तरीके से कृषि प्रधान देश माना जाता है। तो हम लोग किसान और कृषि के ऊपर निर्भर हैं, और ये इस बहुत बड़े इस एम्पायर को, देश के
जो उद्योगपति अडानी और अंबानी हैं उनके हवाले करना चाहते हैं, उनके सुपुर्द करना चाहते हैं, जिससे कि पूरा देश गुलाम हो जाए और देश की सत्ता पर मुकेश अंबानी और देश का उद्योगपति अडानी का कब्जा हो। आज देश की संपत्तियों के ऊपर अडानी का लेबल लग रहा है, अंबानी का लेबल लग रहा है। जहां हम लोगों को देख करके बड़ा गर्व होता था कि ये भारतीय संपत्ति है, इंडियन संपत्ति है, लेकिन आज उस प्रॉपर्टी के ऊपर अडानी और अंबानी का लेबल लग रहा है, उनकी स्टैंप लग रही है, उनकी मोहर लग रही है। तो साथियों, इनको पहचानो, ये बहुत ही घातक है देश के लिए और इस समाज के लिए। आपसे मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।